नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। धनिया की खेती में किसान साथियों, जब आपकी धनिया की फसल उग आती है तो उसके बाद में आपको क्या क्या कार्य कौन से समय पर करने पड़ते हैं जिससे आपको धनिया की फसल में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सके। धनिया की फसल उगने के बाद में कटाई तक जितने भी कार्य, खाद, स्प्रे, पानी, समय समय पर देख रेख एवं पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों, धनिया की फसल उगने के बाद में धनिया की फसल में पहली सिंचाई करनी होती है, पहला पानी लगाया जाता है। जब हमारी धनिया की फसल 5 से 7 पत्ती एवं उगने से 25 दिन की हो जाती है तो समय पर धनिया की फसल में पहला पानी लगाया जाता है। और धनिया की फसल में पहला पानी लगाते समय आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। धनिया की फसल में पानी लगाने से पहले आपको 1 बैग यूरिया लेना है और उसी 1 बैग यूरिया में आपको 5 से 6 केजी सल्फर ऐड करना है। वैसे तो यूरिया और सल्फर दोनों ही पर्याप्त होते हैं धनिया की फसल के लिए, लेकिन इसमें अगर आप कोई जैविक सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जैविक खाद मिलाना चाहते हैं जैसे सागरिका, बायोवीटा आदि, तो उनमें से कोई एक खाद आप इसी में ऐड करके धनिया की फसल में पानी लगाने से पहले 1 एकड़ खेत में आप इसको धनिया की फसल में छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद में पानी लगा दीजिए। इस तरह से हमारा यह पहला खाद और पहला पानी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बात आती है पहले स्प्रे की। तो पहला स्प्रे अगर आप धनिया की फसल में करना चाहते हैं तो किसान साथियों NPK 05234 का स्प्रे आप धनिया की फसल में कर सकते हैं। हमने NPK 05234 के बारे में बताया है तो आप कमेंट में यह जरूर पूछेंगे कि NPK 1919 का स्प्रे कर सकते हैं, 1818 कर सकते हैं क्या। तो हाँ किसान साथियों, आप NPK 1919 एवं 1818 का भी स्प्रे धनिया की फसल में कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों हमारा पहला स्प्रे भी कंप्लीट हो जाता है। पहला स्प्रे हमने बहुत ही सस्ता एवं बहुत ही इफेक्टिव बेस्ट स्प्रे हमने धनिया की फसल में आपको बताया है। इसके बाद में बात आती है दूसरी सिंचाई, दूसरे पानी की। यदि किसान साथियों आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप धनिया की फसल में दूसरा पानी भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास सिंचाई की कम व्यवस्था है तो आप धनिया की फसल में सिर्फ एक ही पानी में अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। वैसे किसान साथियों, दूसरा पानी भी हम आपको बता देते हैं धनिया की फसल में दूसरा पानी कब लगाया जाता है। जब आपकी धनिया की फसल में आधा फूल एवं आधा फल हो तो उस समय पर आप धनिया की फसल में दूसरा पानी लगा सकते हैं। अब इसके बाद में किसान साथियों बात आती है धनिया की फसल में कीट एवं रोगों की। धनिया की फसल में 2 रोग एवं एक ही कीट ज़्यादा परेशान करता है। कीट की बात करें तो महू, चेपा, मोला कीट धनिया की फसल में ज़्यादा लगता है। और रोगों की बात करें तो हमारे किसान भाइयों की ज़बान में एक दोहरा रोग कहा जाता है जो धनिया की फसल के पौधे पर पाउडर नुमा सफ़ेद पदार्थ सा लग जाता है, उसको हमारे किसान भाई दोहरा रोग कहते हैं। और दूसरा रोग जो हमारा दाना जो होता है धनिया का वह लौंग के आकार का हो जाता है, उसे लौंगिया रोग कहते हैं। तो दोहरा रोग से निपटने के लिए किसान साथियों जो 80% वाला पाउडर नुमा सल्फर आता है उसका आप धनिया की फसल के ऊपर उसको उड़ा दीजिए। जब आपकी धनिया की फसल में फूल निकलना स्टार्ट हो तभी एक बार उसको आप उड़ा दीजिए और दूसरी बार जब आपकी धनिया की फसल में आधा फल आधा फूल हो तो उस समय पर उड़ा दीजिए। 2 बार अगर आप सल्फर को उड़ाएंगे धनिया की फसल के ऊपर तो फिर यह दोहरा रोग आपकी धनिया की फसल में नहीं लगेगा। दूसरा लौंगिया रोग की बात करें तो लौंगिया रोग के लक्षण अगर आपकी धनिया की फसल में दिखाई दें तो इसके लिए आप एक स्प्रे कर सकते हैं। लौंगिया रोग एक तरह का फंगस ही होता है किसान साथियों, इसलिए आप इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करके इस रोग से भी निजात पा सकते हैं। और कीट की बात करें तो किसान साथियों महू, चेपा, मोला कीट से आसानी से निपटने के लिए आप इसमें कीटनाशक का स्प्रे करके इससे आसानी से निजात पा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा यह कीट आपकी धनिया की फसल में ज़्यादा ना फैल पाए, थोड़े से ही लक्षण इसके दिखाई दें तो आप तुरंत स्प्रे कर दीजिए, यह कीट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। और हाँ किसान साथियों, अगर यह कीट ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है। तो किसान साथियों बिल्कुल सरल भाषा में हमने आपको धनिया की फसल की A to Z पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई जानकारी आपकी समझ में ना आई हो या कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी तुरंत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और हाँ किसान साथियों, आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी हमारे चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।